नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के है 10 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का बजा डंका, पीएम मोदी को एक टक सुनते रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग समेत चारों राष्ट्राध्यक्ष। इस बीच पुतिन ने उठाया है अफगानिस्तान में तालिबान का मुद्दा, कहा आतंकवाद को लेकर दुनिया भर के सामने खड़ा न कर दे नई मुसीबत तालिबान को लेकर। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे। तो दोस्तों हक्कानी पर बैन के बीच अमेरिका और तालिबान फिर से भिड़े। अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, वहीं पंजशेर में घुसे पाकिस्तान को करारा जवाब और झटका देने की तैयारी में पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। इस बार वाशिंगटन इन पर्सन में होगी क्वाड देशों की बड़ी मीटिंग, पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा, बहुत बड़ी खबर आई है। इस बीच तालिबान के दोस्त पाकिस्तान पर बुरी तरीके से भड़क चुका है अमेरिका, फुल एक्शन मूड में है बाइडेन सरकार, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच पल भर में मार गिराए जाएंगे दुश्मन के जहाज। जी हाँ, भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ एमआर सम डिफेंस सिस्टम, ये भी बड़ी खबर आई है। इस बीच पंजशीर घाटी के आखिर कितना अंदर पहुंच गया है तालिबान, जी हाँ वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने रच दिया है इतिहास, रोबोट युद्धपोत से पहली बार दागी है मिसाइल, बदलेगा पूरा जंग का नक्शा। तो एक एक करके आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जहां पर आरएसएस ने कुछ एक बड़े ऐलान किए और तालिबान ने तालिबानी फरमान लागू कर दिया और महिला मंत्रालय को हटा दिया, जिसके बाद यूएन संयुक्त राष्ट्र ने इसे संधि का उल्लंघन बताते हुए कड़ी फटकार तालिबान को लगाई है। यानी अभी से तालिबान का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। और इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। यहाँ पर बाड़मेर में C-130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान में सवार रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी ने उड़ाया, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को न केवल मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए तैयार, बल्कि चाइना और तालिबान को भी करारा जवाब इंडियन आर्मी देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन 10 के 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने कहा आज दुनिया भर में बज रहा है हमारे कामों का डंका। इसके साथ ही उभरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने जहां बात कही, तो वहीं पुतिन ने उठाया अफगानिस्तान में तालिबान और आतंकवाद का मुद्दा, कहा ये आने वाले समय में खड़ी कर सकते हैं बड़ी मुसीबत। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हालात कुछ बेहद ख़राब है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार यानी 5 देशों के समूह विकास ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। वर्चुअल तरीके से आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर व्यापक रूप से चर्चा किए जाने की उम्मीद है। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा है कि अध्यक्षता करना हमारे लिए खुशी की बात है। इस बीच सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज़ है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी ये मंच उपयोगी रहा है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे और भारत के लिए खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। उन्होंने कहा है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपने अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वो यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग होगा। ब्रिक्स सम्मेलन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने से नया संकट पैदा हो गया है। दुनिया के सामने सुरक्षा की चुनौतियां हैं। आतंक और नशे के कारोबार पर नियंत्रण जरूरी हो गया है। आतंकवाद पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रशिया के राष्ट्रपति ने चाइना के सामने, जी हाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने भारत के सुर में सुर मिलाया और पीएम मोदी के उठाए गए अफगानिस्तान में आतंकवाद के मुद्दों का जोरदार समर्थन किया है। और चाइना जो है ब्रिक्स में अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि चाइना का जो मुद्दा था दोस्तों, ऐसा मुद्दा उठाया जिससे चाइना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उससे कोरिलेट नहीं करता। इस बीच पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से अपने आप में देश के गौरव को लेकर बड़ी बात कही, तो वहीं अफगानिस्तान का मुद्दा पुतिन ने उठाया। तो दोस्तों पुतिन के लिए एक लाइक तो बनता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। हक्कानी पर बैन के बावजूद मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भड़के अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, तो तालिबान ने दी खुली धमकी, का शांति से बैठे रहो। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान नई सरकार तालिबान सरकार को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिका का कहना है कि सरकार में जिन लोगों को जोड़ा गया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास करने वाला नहीं है।
अब अमेरिका के इस बयान पर तालिबान भड़क गया है। दरअसल अमेरिका ने क्या कुछ कहा है। अमेरिका कहा है कि फिलहाल अंतरिम सरकार में से कई नाम जो संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं, ये उन पर अमेरिका द्वारा इनाम रखा गया है। इसको लेकर सबसे अधिक विवाद हुआ है और वो सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिसे तालिबान के आंतरिक मामलों का मंत्री बना दिया गया है। हालांकि तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हक्कानी साहब का परिवार भी इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है, वो कोई अलग नहीं है। ऐसे में दोहा एग्रीमेंट के तहत इस्लामिक अमीरात के सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की ब्लैकलिस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो दोहा का समझौता याद दिला रहा है अमेरिका को, जबकि अमेरिका कह रहा है कि भारत के लिए आतंकवादी है। तीसरी बड़ी अपडेट, इस बार वॉशिंगटन में इन पर्सन होगी क्वाड देशों की मीटिंग, पीएम मोदी भी ले सकते हैं हिस्सा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के आखिरी में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा क्वाड सदस्यों की बैठक इस बार इन पर्सन बुलाई गई है, जो कि वॉशिंगटन में होनी है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा द्वारा कन्फर्म किया गया कि वो वॉशिंगटन पहुंचकर बैठक में हिस्सा लेंगे। ऐसे में कयास लगाए जाने हैं कि सभी लीडर्स वॉशिंगटन में ही बैठक में हिस्सा लेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का भी अमेरिकी दौरा हो सकता है। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। क्वाड ग्रुप में अमेरिका और भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चीन और रूस के बढ़ते हुए वर्चस्व को टक्कर देने के लिए इस ग्रुप्स का गठन हुआ था और आर्थिक और सामरिक दृश्य काफ़ी अहम है, जो कि आने वाले समय में बड़ी बैठक होने वाली है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस समेत अन्य तमाम देश को भारत की चर्चा कर चुका है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान के दोस्त पाकिस्तान पर बुरी तरीके से भड़का अमेरिका फुल एक्शन के मूड में है। बाइडेन सरकार पंजशीर में घुसना पाकिस्तान को पड़ा भारी। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पंजशीर में हवाई हमला और तालिबानियों का साथ देने के आरोपों में घिरे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीनेटर एडम ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली है। अमेरिकी सीनेटर एडम ने कहा है कि यदि पंजशीर में अटैक साबित हुआ तो पाकिस्तान पर बैन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी मदद भी रोकने की मांग की गई है। एडम ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को लेकर दशकों से झूठ बोलता आया है। आपको बता दें कि पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद की मजार तोड़ दी है। आरोप है कि पाकिस्तान तालिबानियों का साथ दे रहा है। गौरतलब है कि 2001 में अलकायदा के आतंकवादियों ने शाह मसूद की हत्या कर दी थी। अब अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान को टक्कर दे रहे हैं, तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर चुका है। राजधानी बाजारक में तालिबान उत्पात मचा रहा है। इस बीच आपको बता दें, तालिबान को लेकर अमेरिका ने पूरी तरीके से सीधा हमला बोला। दरअसल अहमद मसूद ने चुप्पी तोड़ी थी और पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला था। पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया गया। दुनिया के सामने ये तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद अब अमेरिका ने सीधा चेतावनी देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। और ख़ास करके पाकिस्तान जिस तरीके से वहाँ ये सारी चीज़ें की हैं, उसके लेकर अमेरिका ने सीधा पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडम ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली है। तो दोस्तों, ये अमेरिका ज़बरदस्त भड़क गया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पल भर में मार गिराए जाएंगे दुश्मन के जहाज़। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ MRACM डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, दरअसल लंबे वक्त से भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद चला आ रहा है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही हैं। इसी बीच गुरुवार को एक और अच्छी खबर सामने आई, जहां देश के सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राजस्थान में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली को आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा है कि MRACM रक्षा प्रणाली को जैसलमेर में वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है और ये स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा है कि वैश्विक परिदृश्य जैसे तेजी और आत्म प्रत्याशित रूप से बदल रहे हैं, जिनमें विभिन्न देशों के बीच समीकरणों में बदलाव आ रहा है। दक्षिणी चीन सागर हो, हिंद महासागर क्षेत्र हो, इंडो पैसिफिक हो या मध्य एशिया, अनिश्चितता की स्थिति हर जगह देखी जा सकती है। हाल ही में अफगानिस्तान में जो हुआ है वो इसका ताज़ा उदाहरण है।
अगली अपडेट, पंजशीर घाटी के आखिर कितना अंदर पहुंच गया है तालिबान, ये चीज़ें हमने आपको बताया। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका ने रचा इतिहास, रोबोट युद्धपोत से पहली बार दागी मिसाइल, बदलेगा जंग का नक्शा, दुनिया भर के लिए चेतावनी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत खतरनाक रोबोट्स तैयार कर दिए हैं। नौसेना भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर मानव रहित युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करना चाह रही है। हालांकि ये काफ़ी महंगे हैं। जो बाइडेन प्रशासन की घोषणा के मुताबिक 77 से लेकर 140 मानव रहित युद्धपोत और सबमरीन को शामिल किया जाना है। अमेरिका अपने युद्धपोतों की कुल संख्या को 321 से लेकर 372 के बीच में रखना चाहता है। इसी वजह से अब मानव रहित युद्धपोतों का परीक्षण शुरू हो गया है। अमेरिकी नौसेना अभी से 2 और प्रोटोटाइप को खरीदने की योजना बना रही है। ये रोबोट्स युद्धपोत 175 फुट लंबे हैं, अत्याधुनिक कंप्यूटर तथा संचार उपकरणों से लैस हैं। इन्हें बिना इंसानों के चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसे अमेरिका की दिग्गज कंपनी रेथियान ने बनाया है। ये दोनों ही रोबोट युद्धपोत करीब 4000 समुद्री मील की यात्रा कर चुके हैं। ये युद्धपोत अपने आप पनामा नहर से निकल गए हैं। दरअसल इस युद्धपोत पर MSM-6 मिसाइलों का तैनात किया गया है। अगर ये अमेरिकी प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में पूरी दुनिया रोबोट युद्धपोतों की तरह बढ़ सकती है। इनमें युद्ध का नक्शा भी बदल जाएगा और अमेरिका खास करके चाइना की बढ़ती नौसैनिक ताकत से जूझ रहे सुपर पावर अमेरिका ने समुद्र में बादशाहत पाने के लिए ये ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान ने महिला मंत्रालय हटाया, संयुक्त राष्ट्र निकाय ने कहा ये संधि का उल्लंघन है। जी हाँ, दरअसल लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई संयुक्त राष्ट्र महिला ने अफगानिस्तान में सरकार के संस्थान में महिला मंत्रालय को हटाने के लिए तालिबान के फैसले को आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महिला का कार्यवाहक प्रमुख महिला प्रमिला पेंटम ने ये एक बयान में कहा है कि मैं सरकार के संस्थानों में महिला मंत्रालय को शामिल नहीं करने के स्पष्ट निर्णय से निराश हूँ। ऐसे मंत्रालय दुनिया भर में पाए जाते हैं और महिलाओं के मानवाधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अब ऐसा मंत्रालय नहीं है। अफगानिस्तान और एक कदम पीछे हो गया है। पेंटन ने कहा है, मैं तालिबान नेतृत्व से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत अपने कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों को पूरी तरीके से पालन करने का आह्वान की पुष्टि करता हूं। बयान में कहा गया है कि स्पष्ट रूप से सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी की मांग करते हैं, जिनमें राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी भी शामिल बताया है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका का नियंत्रण खत्म, एयरक्राफ्ट के लिए जारी किए गए निर्देश। जी हाँ, दरअसल ये हमने आपको बताया कि कैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुलाए जाने के बाद अब US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने काबुल स्थित हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अनियंत्रित घोषित कर दिया गया है। इस बाबत एयरमैन को जारी नोटिस में कहा गया है कि अब काबुल एयरपोर्ट हमारा नियंत्रण नहीं है। ऐसे में अब तक पहले से अनुमति ना दी जाए, US सिविल एयरक्राफ्ट वहां से उड़ान नहीं भरेंगे। अफगानिस्तान के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन अब क्लास G एयर स्पेस की श्रेणी में आ गया है, यानी अब वह नियंत्रित है और इस पर अमेरिका का कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी विमान काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे या लैंड करेंगे उन्हें 24 घंटे से पहले इसकी अनुमति देनी ही होगी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के अस्थायी सर्वे पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत में इस मामले से संबंधित अन्य सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने अप्रैल में ASI के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया गया था। विवादित जमीन का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI से कराए जाने को चुनौती दी गई थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी थी। कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में वाराणसी की अदालत के इस तरीके का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये गलत आदेश है और इसे रद्द कर देना चाहिए। जस्टिस प्रकाश पंखड़िया की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान की राह पर चला पाकिस्तान, शिक्षकों की जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर लगाया प्रतिबंध, महिलाओं के लिए भी जारी किया तालिबानी फरमान।
पाकिस्तान के संघीय शिक्षा निर्देशालय FDI ने एक अधिसूचना जारी कर महिला शिक्षकों के जीन्स और टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पुरुष शिक्षकों को जीन्स और टी-शर्ट पहनने से रोकने के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन संबंध में शिक्षा निर्देशक ने सोमवार को स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्यों को एक पत्र भेजा है। पत्र में प्राचार्यों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक स्टाफ अपना पहनावा सही करे, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। पत्र में नियमित बाल कटवाने, दाढ़ी ट्रिमिंग, नाखून काटने, शावर और इत्र के उपयोग जैसे अच्छे उपायों के बारे में भी कहा गया है। पाकिस्तानी शिक्षा विभाग का कहना है कि हमने रिसर्च के दौरान ये पाया कि पहनावे का असर लोगों के विचार पर उससे कहीं ज़्यादा होता है जितना समझा जाता है। पहला प्रभाव तो छात्रों के व्यक्तिगत पर ही हो जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान सरकार को अवैध बताया है, अपनी कैबिनेट घोषित करेंगे। पंजशीर में NRF का बड़ा ऐलान, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट का। जी हाँ, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन पंजशीर प्रांत के लड़ाकों ने हार नहीं मानी है। अब नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट यानी NRF ने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान में समानांतर सरकार चलाएगा और तालिबान की सरकार को नहीं मानेगा। आपको बता दें कि पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता ऐसा प्रांत है जहां तालिबान पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान ने पंजशीर के कुछ इलाकों में कब्जा जमाया था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने अभी हार नहीं मानी है और पहाड़ियों पर में तालिबानी लड़ाकों वे लोग हमले कर रहे हैं। नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट यानी NRF, जिसे नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है, उनकी अगुवाई अहमद मसूद कर रहे हैं। मंगलवार रात को तालिबान ने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अहमद मसूद ने ऐलान कर दिया है कि वो लोग अफगान में समानांतर सरकार चलाएंगे। बताया गया है कि इससे लिए फिलहाल नेताओं से विचार विमर्श चल रहा है। NRF ने तालिबान के केयर टेकर सरकार को NRF अवैध और अफगान के लोगों को दुश्मनी निकालने वाला बताया है। आपको बता दें कि तालिबान ने 33 सदस्यों वाली केयर टेकर सरकार का मंगलवार शाम का ऐलान किया था, जिसको नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने पूरी तरीके से लीगल बता दिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, ईरानी नेता ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो किया उनके नतीजे जल्द ही भुगतेगा। महमूद अहमदी नेजाद ईरान के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान के अधिकारी सीधे तौर पर शामिल हैं। अहमदी जोद ने पाकिस्तान को सलाह देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में जो हुआ है उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ने वाला है। इसका विस्तार पाकिस्तान तक हो सकता है और जिन देशों ने इसे डिज़ाइन किया है और समर्थक हैं उनके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई ये न समझे कि मैं किसी अज्ञात भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी ईरान ने एक तरीके से पाकिस्तान द्वारा किए गए पंजशीर के हमले का विरोध किया गया है और उन्होंने कहा है कि इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ पर आपको बता दें कि कल बड़े पैमाने पर, जी हाँ, हाईवे पर लैंड हुआ IAF का C-130J सुपर हरकुलिस विमान में सवार थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भारतीय वायुसेना IAF के विमानों के लिए राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर गंधब भाकाशर खंड और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया है। दोनों नेताओं को लेकर वायुसेना के J-130J सुपर हरकुलिस विमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर मॉक इमरजेंसी लैंडिंग भी की गई है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी राजस्थान के जालौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को एक तरीके से भारतीय सेना वायुसेनाओं की ताकत के रूप में भी देखा गया है और एक भव्य नज़ारा देखने को मिला। खास करके पाकिस्तान से सटे सीमाई इलाकों में ये नज़ारा भव्य दिख रहा था। अगली अपडेट तो दोस्तों, अफगानिस्तान क्राइसिस के बीच रूस से बातचीत में भारत ने दो टूक कहा, तालिबान को लेकर पाकिस्तान की भी तय हो जिम्मेदारी। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने वहां सरकार चलाने को लेकर वैश्विक बिरादरी से जो वादा किया है, अगर उस पर खरा नहीं उतरा तो इसके काफ़ी दूरगामी असर होंगे। यही नहीं, पाकिस्तान को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देशों में आतंकवादी वारदातों को बढ़ावा देने के लिए ना हो। ये बात भारत ने पिछले कुछ दिनों का दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के साफ तौर पर बताया है।
भारत के दौरे पर पहुंचे सुरक्षा परिषद के सचिव जनरल निकोले पुत्रशेवो ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग हुए मुलाकात की है। इसके अलावा रूसी दल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी डोवाल के नेतृत्व में भारतीय दल की बैठक हुई है। इन सभी की बैठक में भारत ने बगैर किसी लाग लपेट के बताया है कि अफगानिस्तान के हालात सीधे तौर पर उनकी सुरक्षा से जुड़े हैं, लिहाजा वो सतर्कता बरतता रहेगा। तो दोस्तों, रसिया और भारत के बीच बड़ी बैठक हुई है, खास करके पाकिस्तान और तालिबान के मुद्दे पे। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी खतरा बन चुका है पाकिस्तान। अब दरअसल धीरे धीरे तालिबान की तरह ही पाकिस्तान भी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान का कपटी और दोहरा चरित्र फिर उजागर हो रहा है। वर्षों से ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला अब उसके अलकायदा से खतरा नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले लादेन के गुनाह की 20 वर्षी आने वाली है और आपको बता दें कि 9/11 हमले का लादेन ही मास्टरमाइंड था, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में ढूंढ कर मारा और इसकी लाश भी ले जाकर समंदर में दफन कर दिया था। अब लादेन ने उसी अलकायदा को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दुनिया को उपदेश देने में लग गए हैं और इससे अफगानिस्तान की हिफाजत करने की दुहाई दे रहे हैं। इसको लेकर अमेरिका भी